एक बालक उसको इतना भाग्या, रोज उसको लेके चला जाता था अपने साथ। रसखान को रूप देखने का लोभ था, सुंदर रूप देखता था। एक बालक उसको इतना भाग्या, रोज उसको लेके चला जाता था अपने साथ। एक दिन ब्रज से कोई गए, उन्होंने कहा तुम रोज इस बालक को ले जाते हो, उसके माता पिता इतनी चिंता करते हैं। रसखान बोले तो शाम को छोड़ भी तो जाता हूं, मुझे इसका रूप अच्छा लगता है, पूरे दिन देखता हूं, ये जैसे हंसता है, जैसे बोलता है, जैसे चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो ब्रजवासी, अच्छा तो तुमने अभी नंद नंदन नहीं देखे? रसखान बोला कौन है नंद नंदन? बोले हमारे ब्रज के नंद जी को लाला, तुमने अभी उसकी छवि नहीं देखी? रसखान बोला कोई भी हो, मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से ज्यादा सुंदर नहीं होगा। तो ब्रजवासी जोर से हंसने लगा, वही तो बात है, अभी तुमने देखा नहीं उसको। रसखान बोला कैसे दिखेगा? बोले रुको मैं थोड़ी सी छवि दिखाता हूं। अपने झोला में से एक चित्रपट निकाला ठाकुर जी का, हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश मुखमंडल पर आ रहे हैं, ऊपर सुंदर जूड़ा बना रखा है, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सांवले सांवला स्वरूप है, गुलाबी गुलाबी गाल है, मधुर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर छवि उन महापुरुष के पास थी। वो छवि दिखाई, देखो ये है नंद जी को लाला। छवि दिखते ही रसखान तो बौरा गया। बोले सच में ये बालक है? कहां पर है? बोले वृंदावन में। उसी समय सब छोड़ करके वृंदावन चले गए और सबसे जाके कहने लगे कैसे मिलेंगे वो ठाकुर जी? किसी ने कहा कंठी माला पहनो, रसखान कंठी पहन के रहने लगेगा। किसी ने कहा तिलक लगाओ, रसखान तिलक लगा के रहने लगे। किसी ने कहा सत्संग में आता है वो, तो वृंदावन में जितने सत्संग होते सब में जाते। किसी ने कहा यमुना स्नान से मिलेंगे, भिक्षायाटन से मिलेंगे, मधुकरी से मिलेंगे, जो 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 बताता सब करता रसखान। और एक दिन आहा, रसखान बैठे हैं यमुना जी के तट पर। एक जगह वर्णन आता है कि रसखान कंठी गले में कैसे पहनते थे। हम लोग तो गले में पहनते हैं, गले में भी पहनते थे, कानों में भी पहनते थे, हाथ में भी पहनते थे, इधर भी पहनते थे, एक बड़ी कंठी कमर पे भी पहनते थे। किसी ने उनसे कहा रसखान इतनी कंठी क्यों पहनते हो? बोले मैंने सुना है ये तुलसी की माला पहनने से कृष्ण मिलते हैं। अब मैं तो मिलेच्छ हूं, पता नहीं एक माला से मेरे पर कृपा होगी कि नहीं, मैं तो पूरे अंग में पहन ली है कि मुझे मिल जाए एक बार। और एक दिन श्याम सुंदर त्रिभंग लली स्वरूप धारण करके रसखान के सन्मुख प्रकट हो गए। वो छवि देखते ही हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मुखमंडल बोल नहीं पा रहा है। और तभी वृंदावन में एक अद्भुत प्रेम लक्षण भक्ति वाले श्री रसखान का प्रादुर्भाव हुआ। एक क्षण, एक छवि यदि दिख जा, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मति कुंवारी है और ये मति, आज की भाषा में कह दूं बुरा नहीं मानिएगा, ये मति जो है ना इसका चरित्र अच्छा नहीं है। ये एक की नहीं हो सकती, ये सबकी होती है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई भोजन वस्तु प्रिय, कभी कोई स्थान प्रिय, कभी कोई व्यक्ति प्रिय। हमारा शरीर एक बार को एक का हो जाता, पर मति एक की नहीं होती। मति तो केवल और केवल श्याम सुंदर की हो सकती है। इसलिए आज भीष्म पितामह कह रहे हैं संसार की इति और इस मति को मैं आपको प्रदान करता हूं, मेरी इस कुंवारी बेटी मति से आप ब्याह कर लो। भगवान बोले भैया मति से पूछ तो लो उसको हम अच्छे लगते हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, जब ठाकुर जी ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारी मति को हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, एक बार मति से पूछ लो, तो भीष्म पितामह हंसने लगे और हंस करके बोले आप और अच्छे किसको नहीं लगते ये बताओ।
अरे महाभारत युद्ध में कौरव जब अर्जुन को बाण मारने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाते थे ना, तो आपको देख करके कभी कभी उनके हाथ पैर कांपने लगते थे। इतने सुकोमल रथ के सारथी बैठे, हम अर्जुन को कैसे बाण मारें। आधी से ज्यादा बार तो अर्जुन इसलिए बच गया क्योंकि आगे आप बैठे थे। आपके रूप लावण्य को देख करके किसी के अंदर शत्रुता ही नहीं आती आपके प्रति। हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला बन के आयो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है संसार के ऊपर कि तुम लाला ही बन के आए। कहीं तुम लाली बन के आए होते तो जन कहा करते संसार में। अब अवकाश तो नहीं है और ना स्थान है, नहीं तो ठाकुर जी की हम सखी लीला सुनाते, जहां ठाकुर जी सखी बन के घूमते हैं। और जब ठाकुर जी सखी बन के आते हैं ना, पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर मोहित करने वाली किशोरी जी भी ठाकुर जी को सखी रूप में देख के मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी। हम तो अपने ठाकुर जी को भी सखी बनाते हैं। राधाष्टमी वाले दिन हमारे लाला चूड़ामणि पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, सुंदर लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सखी बन के घूमते हैं। वो अलग विषय है, कभी कहीं और सुनाएंगे। आप किसको प्रिय नहीं हो नाथ, आप सर्वप्रिय हो। अरे आपसे शत्रुता करने वाले भी इसलिए शत्रुता करते हैं कि शत्रुता के कारण आपके सामने खड़े होने का अवसर मिलेगा, और जितनी देर आपसे लड़ाई करेंगे आपको देखने का अवसर तो मिल जाएगा, इसलिए शत्रुता करते हैं कई। तो भीष्म पितामह स्वयं, भगवान ने पूछा पितामह से कि आप पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे, कौरवों के पक्ष में क्यों गए। तो पितामह कहते हैं कि नाथ, कौरवों के पक्ष में या तो आपके दाएं खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता। आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के लिए तो विपक्ष ही चाहिए था, इसलिए मैं कौरवों के पास गया ताकि आपको देख सकूं। ऐसी छवि है श्याम सुंदर की। आहा। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय होते ही भीष्म पितामह ने भगवत दर्शन करते करते अपने प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान द्वारिका गए, यहां उत्तरा ने परीक्षित बालक को जन्म दिया। ठाकुर जी उस बालक का दर्शन देने के लिए भी पधारे। तत्पश्चात विदुर जी महाराज ने आकर के गांधारी को और सबको ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात अर्जुन द्वारिका गए और कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए, तो युधिष्ठिर जी को अपशकुन का अनुभव होने लगा। और तभी देखते हैं कि द्वार पर अर्जुन आकर के बैठा है। उसके सिर पर मुकुट नहीं है, कवच नहीं है। युधिष्ठिर ने जाकर के पूछा, तुम द्वारिका गए थे, महीनों बाद लौट करके आए हो, और तुम्हारी स्थिति देख करके ऐसा लगता है कहीं युद्ध हुआ, कुछ हुआ, क्या बात है अर्जुन, सब ठीक है? तब अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणः येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। जिन श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग महाभारत युद्ध जीते हैं, वो श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके यहां से चले गए। श्री कृष्ण लीला संवरण करके चले गए, यह सुनकर के पांडव मौन हो गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके वन बड़कल वेश धारण करके वन की ओर स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित राज्यपात संभाल रहे हैं, और ये पांडव सब वन को स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। पांडवों पर बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने।
विरह से आतुर व्याकुल पांडव। कुंती ने तो प्राण ही त्याग दिए जैसे सुना ठाकुर जी चले गए। पांचों पांडव जगह जगह वृक्षों से लिपटते हैं, रोते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हुए स्वर्गारोहण को जा रहे हैं। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो गाइए सब बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, हाँ के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित आओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री राधा रमण लाल की। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कैसे? केवट की नाव में बैठ गए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब बैठ गए। चलो केवट पार लगा दो। केवट लेकर के नाव जैसे ही पार लगाने लगा, बीच भंवर में पहुंची जैसे ही नाव किनारा आने वाला है, और केवट दोबारा नाव घुमा करके फिर वहीं ले जाता है। लक्ष्मण जी बोले, ए भाई क्या कर रहे हो ये? बोले मेरी नाव मेरा घाट, मैं जब चाहूंगा तब लेकर के जाऊंगा।
राम जी बोले लक्ष्मण जी कुछ मत कहो, ठीक है अपना भाई ले चलो, हमको किनारे छोड़ दो। फिर से लेकर के किनारे जाने लगा। बीच भंवर पर पहुंचते जैसे ही पल्ली पार पहुंचने वाला फिर घुमा देता वापस। सीता जी को, लक्ष्मण जी को थोड़ा थोड़ा रोष आने लगा। जब तक सीता जी बोलती रही, लक्ष्मण जी बोलते रहे, तब तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 4-5 बार जब नाव घुमा दी, नहीं पहुंचाता किनारे पर, तो राम जी बोले भैया क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो, पहुंचा दो हमको किनारे पर छोड़ दो। तो वो केवट कहता बस 4 बार में थक गए, और आप जो हमको 84 लाख बार घुमाते रहते हो सब जगह, तब आपको थकान नहीं लगती हैं? कभी मानव बनाते हो, कभी हाथी बनाते हो, कभी चेंटी बनाते हो हैं, कभी कॉकरोच बनाते हो, कभी छिपकली बना देते हो। ये 84 लाख योनियों में जब हमको नचाते हो, हमने कभी शिकायत की आपसे? और कुछ 4 बार में थक गए। राम जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़े, तेरी जितनी इच्छा हो उतना नचा ले तू। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी से बैर नहीं करता, लेकिन वो प्रेम भाव में, कभी कभी प्रेम का अतीत होता है ना, तो अपना अधिकार मान करके हम अपने प्रेमी को परेशान करते हैं। उस भाव से उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, पर मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गाओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे उठा उठा के गाओ, राधे, हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में राज शासन संभाल रहे हैं। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण करके देखना चाहा, जिसके कारण मति में कलयुग का निवास हो गया। कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए थे, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और पुनः याचना करने पर पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभु। कथाक्रम बहुत है, इसलिए ध्यान से सब लोग सुनो, इधर देखो, सावधानी से बैठो। जुए में कलयुग का निवास है, मदिरा पान में कलयुग का निवास है, और मदिरा पान ही नहीं, जिह्वा पर हर उस वस्तु को धारण करना जो जिह्वा के लिए नहीं है, उन सब में कलयुग है। केवल खाने पीने की वस्तु नहीं है महाराज। ये जो बात बात पर लोग गालियां देते हैं ना, ये इसमें भी कलयुग का निवास है। ये भी मद्यपान के समान पाप लगाएगा। आप अपनी जिह्वा को इतना अपवित्र नहीं कर सकते। द्यूतम पानम, पर स्त्री पर पुरुष संग में भी कलयुग का निवास है। सूना, हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद कलेश में कई लोगों की बड़ी रुचि होती है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए वे लोग तत्पर खड़े रहते हैं, कैसे भी लड़ें हम, उसमें भी कलयुग का निवास है। और पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर 5वां स्थान दिया, अनीति से कमाया गया धन। क्योंकि धन में तो ठाकुर जी का निवास भी है, तो अनीति से जो धन कमाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। 5 जगह सावधानी रखिए। जुआ मत खेलिए, मद्यपान मत कीजिए, अशुद्ध वस्तुओं का सेवन मत कीजिए, विवाह के उपरांत एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत धारण कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, विवाद जैसे शुरू होने वाला हो हाथ जोड़ करके प्रस्थान करते चलिए, और अंतिम बिना मेहनत के धन मत कमाओ, थोड़ा श्रम तो किया कीजिए। आजकल आपको पता कलयुग में लोगों की बुद्धि विकृत क्यों हो रही है? घर बैठ के धन कमाने की योजनाएं सोचते रहते हैं। कुछ करना ना पड़े, पैसा ला दो, उससे पैसा आता रहेगा, वो है उसको वहां दे दो, पैसा आता रहेगा। किराए पर देने से पैसा कमाना बुरा तो नहीं है, पर हमारा ऐसा मंतव्य, उसमें आपने श्रम तो कुछ किया नहीं। लोग कहते श्रम नहीं किया, हमने खरीदा था, इतना करोड़ का खरीदा, श्रम नहीं है। अरे तो उसमें क्या मेहनत हुई आपसे? तो फिर ऐसा क्या करना है? तो बोले किराए का जो ये पैसा आता है, या फिर ये स्टॉक मार्केट में लोग लगे रहते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें कोई मेहनत तो होती नहीं है, पैसा आता है, ऐसे धन को सेवा में लगाओ। अपने प्रयोग में जितना हो सके कम लो। जो बिना परिश्रम का धन है उससे असहायों की सेवा करो, गौ सेवा करो, सनातन धर्म के कुछ प्रकल्पों की सेवा करो, अनाथ बालकों की सेवा करो, उस सेवा में लगाओ। अब एक एक चीज का स्पष्टीकरण करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग यूं कहते हैं तो महाराज जी लूट मार करके भी कमा के अगर सेवा में लगा दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी से लूट के लगा दिया जाए।
ऐसा करना नहीं है। सीधी बात है कि पड़े पड़े जो कमाई हो रही है ना, उससे विकृति आती है, इसलिए उसको सेवा में प्रयोग करो। इस प्रकार पंच स्थान प्रदान किए। राजा परीक्षित स्वयं आखेट को